गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गणपति बप्पा को हमारे घर आए हुए तीसरा दिन है और आज मैं प्रसाद में बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। मुझे सूजी का हलवा पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल तो नहीं लेकिन पसंद नहीं है। मैं खुद से नहीं बनाती। कभी अगर मेरा मन करेगा हलवा खाने का तो मैं सूजी का नहीं बनाती हूँ, मैं आटा और गुड़ का हलवा बनाती हूँ। वो मेरा फेवरेट हलवा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो खाना। लेकिन मुझे ऐसा लगा प्रसाद के लिए मैक्सिमम सूजी का हलवा बनाया जाता है, कड़ा प्रसाद नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज सूजी का हलवा बनाते हैं। और मैंने एक ही बार पहले शायद बनाया है अपने हाथों से, तब मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए बनाया था कि लोगों को सूजी का हलवा इतना क्यों पसंद होता है। आटे का हलवा मैंने बहुत कम लोगों से सुना हुआ है कि लोगों को पसंद होता है, तो मैंने बनाया था। लेकिन तब मुझे इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन आज जो मैंने बनाया है, हो सकता है इसलिए हो कि आज मैंने प्रसाद के हिसाब से बनाया था। और कहते हैं भोग प्रसाद जब भी बनाते हैं तो वो अच्छा ही बनता है। जैसे जब त्यौहार आते हैं, जैसे इस टाइम पर भी गणेश चतुर्थी में बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो उसी तरह से था, आज इतना टेस्टी था। लास्ट टाइम मैंने पानी डालकर बनाया था, आज मैंने दूध डालकर बनाया था, इतना ही डिफरेंस था। अदरवाइज़ तो हलवा सेम ही बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा। वीर को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं वीर को वैसे नॉर्मली जो मीठा होता है, शुगर इतना ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ, लेकिन अब इस हलवे में मुझे ऐसा लगा गुड़ का टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी और बहुत अच्छा लगा हमें। और अगर इसकी डिटेल की बात की जाए तो मैंने सूजी, घी और शुगर, ये तीनों चीज़ें आधी आधी कटोरी ली थी। शुगर मैंने आधी कटोरी से भी कम ली थी और जो दूध था वो इसका 3 गुना लिया था। तो इस तरह का मेज़रमेंट था। ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में रोस्ट कर लिया था। तो शुगर को भी आधा कप ही लेना चाहिए था। जितना सूजी लेते हैं, जितना घी लेते हैं, उतना ही शुगर लेना होता है, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कम मीठा चाहिए था, इसीलिए मैंने कम लिया था। और अब यहाँ पर मेरा प्रसाद रेडी है और अब मैं पापा को भोग लगाऊंगी, आरती करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग जो सोसाइटी में गणपति बप्पा की स्थापना की है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे, मैं और वीर। और फिर उसके बाद पूजा हो गई, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद आज मैंने वीर के जो कपड़े थे वो सारे सेट किए थे। कपड़े 8-10 दिन बाद, 8-10 दिन तक तो ठीक रहते, लेकिन 15 से 20 दिन होने तक तो कपड़े पूरे मिक्स हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज मैंने फिर से वीर की अलमारी सेट की थी और मैंने उसमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो अब वीर को नहीं पहनाने, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा हो गया कि अब जो स्लीवलेस कपड़े थे वो वाले नहीं पहना सकते, कुछ चीज़ें छोटी हो गई है। बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मैंने निकाल कर अलग रख दिए थे। और यहाँ मैंने नैपकिन अलग रख दिए, वीर की बनियान अलग रख दी, केप्स अलग रख दिए, जो उसके सॉक्स थे वो अलग से रखे हुए, और जो उसकी बीप्स थी वो भी मैंने अलग से रख दिए। यहाँ पर एक तरफ पजामे वो है जो मुझे बाहर पहनाने, एक तरफ घर के हैं, घर के टी शर्ट्स, बाहर के टी शर्ट्स, सब मैंने अलग अलग करके रख दिए थे। एक तरफ वीर के मसलिन क्लोथ्स है जो नहाने के बाद यूज़ होते हैं, एक तरफ उसके फेस्टिवल वाले कपड़े हैं जो बहुत रेयरली यूज़ होंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से सारे कपड़ों को सेट कर दिया था। लंच में आज था भिंडी की सब्ज़ी, घी का पराठा और सूजी का हलवा। नाश्ता में और वीर एक ही प्लेट में से करते हैं। वीर को वैसे ही आदत हो गई है मेरे साथ खाने की, लेकिन लंच के टाइम ऐसा होता है कि वीर को मैं सुला देती हूँ 12 बजे के समथिंग, तो तब मैं उसे नाश्ता करके सुला देती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच कर लेती हूँ और फिर मैं बाद में उसे लंच देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसे भिंडी की सब्ज़ी और पराठा इस तरह से तोड़ कर दे दिया है और वो अब अच्छे से खाने लग गया है। खुद से कोशिश करता है पराठे को या रोटी को सब्ज़ी के ऊपर इसे टच करता है, जैसे हम लोग करते हैं, उसे खिलाते हैं ना उस टाइम पर, तो वो सीख गया है। एकदम पकड़ नहीं पाता है सब्ज़ी को, वैसा उसे समझ में नहीं आता है कि इसमें सब्ज़ी होल्ड करके फिर उसे मुंह में डालना है। वो बस उस पर इसे थोड़ा सा लगा देता है और फिर खा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद में मैं भी उसे अच्छे से खिला देती हूँ खाना। और कल वीर 15 मंथ का होने वाला है और 15 मंथ के हिसाब से वीर ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं और बहुत सारे अभी करने बाकी भी है, लेकिन हाँ, जितने कर लिए हैं उतने भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चे बहुत धीरे धीरे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन आई एम ग्लेड कि जो माइलस्टोन्स वीर ने अचीव किए हैं उतने भी वो कर पाया है। और खाना खाना सबसे बड़ी बात है सारे माइलस्टोन्स में, मुझे ऐसा लगता है यार, क्योंकि खाना खिलाते टाइम ना इतना रोज का नाटक रहता था उसे खिलाने का, वो खाता ही नहीं था ठीक से, लेकिन अभी वो अच्छे से सब्जी रोटी खाने लग गया है। और खाना खाते हुए वीर को बालकनी में से चिड़िया उड़ती हुई दिखी। ये नेट लगी हुई है, लेकिन नेट के अंदर से भी चिड़िया आ जाती है नीचे से,
तो वो अंदर घुस गई थी चिड़िया, तो वीर उसे देखने के लिए बाहर आ गया था। तो मैंने सोचा वीर को यहीं खाना खिला देती हूँ। और ये चिड़िया अंदर आकर फंस नहीं गई थी। पहले हम लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, जब भी चिड़िया अंदर आती थी हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि इसे कैसे बाहर निकाले, ये परेशान हो रही होगी, कैसे बाहर निकलेगी, बहुत हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि नीचे जो नेट है ना, वहाँ से थोड़ा सा ऐसा खुला है, वो उड़ती भी है नेट, तो चिड़िया आती है फिर वापस चली जाती है। हमें स्टार्टिंग में लगता था बेचारी फंस गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शायद यहाँ पर उन्हें ये जगह सेफ़ लग रही है, शायद घोंसला बनाने के हिसाब से, या पता नहीं क्या है। तो अभी यहाँ पर चिड़िया ज़्यादा घुसने लग गई, हमें जगह और पैक करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वीर का खाना हो गया था। खाना खाने के बाद वीर 1 घंटा अच्छे से मस्ती करता है। फिर उसे मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से इसे पियानो बजाती हूँ। मतलब वो सीख नहीं रहा है अभी ये सब करना, पढ़ाई करना या पियानो बजाना, लेकिन ये है कि मैं उसे उन चीज़ों की आदत डाल रही हूँ। बुक लेकर मैं उसे बोलती हूँ बुक लेकर बैठो पढ़ाई करो, तो खोल कर ऐसे ही देखता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि उसे ये इतना टाइम उसे पता होना चाहिए कि मुझे बुक खोल कर बैठना है। तो बस फिर अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम की आरती की हम लोगों ने। और फिर आरती के बाद हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हुए थे। मंदिर मतलब जहाँ पर स्थापना की हुई है अपार्टमेंट में। तो वीर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। मैं जैसे ही उसकी तरफ देख रही थी ना, तो चुप हो जा रहा था। और मेरा फेस अगर कांच की तरफ है तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे आवाज़ लगा रहा था। बहुत क्यूट हरकतें कर रहा था। एकदम जैसे ही मैं उसकी तरफ देख रही थी तो फट से पलंग पर गिर जाता था, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करो ना तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है जो वो कर रहा था। आज हम बिल्कुल टाइम पर है गणपति पूजा के लिए। घर पर हमने पूजा कर ली है। वीर आज के तो सुंदर लग रहा है। वाह, हंस भी दिया मेरे को देख के। अब पहचानने लग गया ना रोज रोज। देखो सामने से कौन आ रहा है। अदर वीरा, देखो सामने से कोई आ रहा है। गुस्सा हो गया। फिर उसके बाद आरती हुई, हम लोगों ने प्रसाद लिया। और वीर को ना अब यहाँ पर सब उठा लेते हैं। वीर आराम से चले भी जाता है। वो थोड़ी देर साइलेंट ही रहता है ना वीर, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। वो एकदम से जाने में करता है कि एक बार वो अपने हाथ पीछे खींच लेगा, किसी के पास जाएगा नहीं। लेकिन अगर उसे बस गोद में ले लिया तो फिर वो आराम से उनके साथ मतलब एडजस्ट हो जाता है। और फिर वो एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही उसका चलता रहता है। और यहाँ पर एक बच्चा था जो उसे उठा रहा था। और मतलब ये है कि उसने थोड़ा सा उसे गिरा भी दिया था, लेकिन वीर को भी अच्छा लगता है यार अब बच्चों से थोड़ा सा बच्चों के साथ वो इंगेज होता है। लेकिन थोड़ा सा घबरा जाता है जब 4 5 6 बच्चे एक साथ आकर उसके आसपास आ जाते हैं और उससे इधर उधर खींचते हैं ना, तब थोड़ा सा अजीब सा उससे लगता है। लेकिन हाँ, 1 2 बच्चों के साथ उसे अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर पापा के सामने वो जा रहा था आगे, लेकिन फिर उसे कोई ना कोई बच्चा आवाज़ लगा रहा था, तो फिर वो नीचे उतर जाता था। कन्फ्यूज़ हो जाता था कि मुझे नीचे बुला रहे हैं, शायद ऊपर नहीं जाना है, ऊपर जाने के लिए मना किया हुआ है, कुछ ऐसा सोच कर वो नहीं जा रहा था। लेकिन फिर फाइनली वो ऊपर चढ़ा। वहाँ से उसने केला उठाया, एप्पल उठा रहा था, लेकिन मैंने एप्पल का मना किया। फिर केला उसने तोड़ लिया। बहुत मस्ती करता है यार आजकल वीर, और डरता नहीं है वो किसी से। बस वो थोड़ी सी देर के लिए ना किसी को भी देख के, कुछ सेकेंड्स के लिए ही मान लो, लेकिन साइलेंटली इसे देखता है। एकदम से ऐसा नहीं होता किसी को देख कर रो देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जब भी मैं उसे नीचे लेकर जाती हूँ। और ये चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल नहीं रो रहा है हमें देख के, तो पहली बार देख रहा है। क्योंकि अब नीचे हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नए मिलते हैं उसे, लेकिन सबको देखकर उसका रिएक्शन अभी जैसा है ना वैसा, मतलब अब बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं किसी भी अजनबी को देखकर। बस घर के जो 2 3 लोग रहते हैं उन्हीं के साथ बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, अदरवाइज़ सभी को देखकर वो रोने लगते हैं। लेकिन वीर के साथ लकीली अभी तक ऐसा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ज़्यादा कुछ था नहीं आज के व्लॉग में दिखाने के लिए, लेकिन ये था कि मैं चाहती थी गणपति बप्पा के पूरे जो दिन, जितने दिन बप्पा हमारे यहाँ रहेंगे, उतने दिन का मैं अलग अलग व्लॉग डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग गणपति बप्पा का ये जो फेस्टिवल है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने स्थापना करी है या नहीं घर पर, ये सब मुझे ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, आप डीएम्स करते हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हो व्लॉग्स देखने में। वीर की सारी एक्टिविटीज़ में आपको इतना इंटरेस्ट आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।